बोला था कि देख बाबूड़ा, बाबूड़ा यहाँ कौन चलेगी। अभी लोगों ने समझ लिया कि विधायक जी को बोल दिया भाई कि ये मेरा एक अंदाज है। एक ज्यादा प्रसिद्धि का कारण ये था, मैंने कहा ओ जको आकाश में इंडो गाल रखो है, ओ आकाश में इंडो गाल रखो है, और वो आकाश में इंडो गाल रखे। एक बार बाबूड़ा नीचे उतर की देख ले नवलगढ़ में क्यों हो रहे तन बेरो पड़ जागो। वो आकाश में इंडो गाल रखे, वो कन को आकाश में चढ़ गया तेरो बुलंदी को, इकन की डोर दीवारा का अड़गी है, आरा अड़गी है, और आ दीवारा का जगी डोलिया का डोर अड़गी है। इन जनता ने काटेगी, जनता इन काटेगी, ध्यान दे ले, तेरे कार्यकर्ता ने पूछ ले। और एक बार रातन 2 बजे उठ की तेरे चंद्रमा में सोच की कालजे पर हाथ मेल की सोच ले कि मैं गलत कर रहा हूँ, बाबूड़ा मान जा। सारा साथियन राम राम। अपनी खबर अपनी बात के साथ फिर आप आज आप लोगों ने यहाँ का पर्सन से मिलाना रहा जका बदराना जोड़े जो मामलो है भी के बाद में एक चर्चित चेहरो बने है राजेश जी पूनिया, जका एक मतलब शिक्षक की भूमिका भी निभाई है और काफी अलग अलग प्रकार से मंच संचालन भी करो है। लेकिन एक नाम हो जो वहाँ की काफी वीडियोस में देख पान मिले हो, वो नाम भी बहुत चर्चा में हो। जी हाँ, बाबूड़ो एक नाम आते पूछ यहाँ की, वो बाबूड़ो क्यों निकाले हुए हो और के मामलो है सोच का के ऊपर यो नाम सामने ले ही। तो सबसे पहले राजेश जी राम राम। राम राम जी विशाल भाई, राम राम। और आप की जो ये अपनी खबर है, सारी टीम को आपको धन्यवाद, राम राम। अभी रास्ते चल रहे थे और आप मिल ही गए और अपना ये अभी मिलना हुआ तो अपन बात कर ही लेते हैं। देखो, आपने पूछा बाबूड़ा शब्द, तो ये बाबूड़ा शब्द ये विधायक जी के लिए नहीं बोला गया है। मैं मंच संचालन करना, प्रोग्रामों में जाना और छोटे छोटे कहानी किस्से कहना, मैंने 15 साल स्कूल चलाई है, फिर वो गांव की स्कूल होने के कारण वो बंद हो गई। डिफेंस कोचिंग चलाई है, मैं जीके का टीचर रहा हूँ और इतिहास का टीचर हूँ। और तो मेरा फिर ये क्या है कि एक तकिया कलाम टाइप का शब्द है ये। मैं बात बात में बोलता हूँ बीरा, नहीं बाबूड़ा ऐसे नहीं यार, देख बाबूड़ा या नहीं, ये मेरा तकिया कलाम है, मेरे ये जुबान पे रटा हुआ है। अब कोई ये सोचे कि इन्होंने ये विधायक जी को बोल दिया बाबूड़ा, अगर विधायक जी मानते हैं कि मुझे बाबूड़ा बोल दिया तो वो मान लें, कोई फर्क नहीं पड़ना हमें तो। बाकी ये मेरे शब्द में शामिल रहता है कि क्यों बाबूड़ा, देख बाबूड़ा, बाबूड़ा कही न तन, ये शब्द है मेरा। मतलब कुल मिला के एक शिक्षक की जगह भूमिका ही भी निभाण वास्ते बताए ही कि टावरन जी नॉर्मली आप क्या करा वो शब्द अठे यूज करियो गयो हो, कोई पर्सनल कोई व्यक्तित्व के लिए कोनी हो। तो आप एक चीज और पूछना चाहूंगा राजेश जी, जी आप शिक्षक की भूमिका निभाया हो, नई शिक्षा नीति है, बार बार राजस्थान सरकार जी की देखभाल मिल रही है, नई शिक्षा नीति ने लागू करने की बहुत सारी कोशिशें करी है, लेकिन वह कोशिश हर बार किसी न किसी प्रकार नाकाम रही है। और कठे न कठे जी लगातार शिक्षा का स्तर न लेकर बात करा तो 100 जगह बार कम स्तर 16 पॉइंट कुछ मेरे ख्याल समथिंग राजस्थान को शिक्षा स्तर है। तो आपनो यहाँ को के कारण रहे है जिससे नई शिक्षा नीति अढ़े लागू को नहीं हो पा रही। देखो, नई शिक्षा नीति जो अभी लागू हो रही है वो भी मुझे पसंद नहीं है, पुरानी जो शिक्षा नीति है वो भी मुझे पसंद नहीं है। और ये मेकाले की जो शिक्षा पद्धति थी वो थी, अंग्रेजों ने जो मेकाले ने ये समझा था कि यहाँ लोगों को थोड़ा अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर दें तो यहीं सस्ते नौकर पैदा हो जाएंगे। हमारी जो शिक्षा पद्धति थी वो तो थी वैदिक और सनातन संस्कृति की। तो शिक्षा में सनातन धर्म के सिद्धांत और वैदिक गणित के सिद्धांत और वैदिकता इसमें होनी चाहिए, जहाँ तक मैं मानता हूँ। और जो पुरातन संस्कृति थी, गुरुकुल की संस्कृति थी, अगर उसको वापस अपना जाए तो ये ठीक रहेगा। आप देखना, कभी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी 16वीं शताब्दी में आई है, तो दुनिया के जो भी वैज्ञानिक हुए हैं वो 16वीं शताब्दी के बाद में ही हुए हैं। जितने भी आविष्कार हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं, वो क्यों हुए? 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई, यहाँ आने के बाद उन्होंने यहाँ के वैदिक सिद्धांत पढ़े, सनातन संस्कृति को पढ़ा, यहाँ की गुरुकुल पद्धति को पढ़ा। उसी से फिर इन्होंने वो जो ब्रह्मांड के जो रहस्य थे यहाँ की शिक्षा पद्धति से अंग्रेजों ने पकड़े और वहाँ ले गए। वहाँ ले जाने के बाद में उन्होंने अपना नाम कमाया। तो मेरे हिसाब से तो किसी भी प्रकार की जो भी शिक्षा पद्धति है वो
योग्य नहीं है। सनातन संस्कृति और वैदिक संस्कृति, और उसी में रोजगार के रहस्य भी छुपे हुए हैं। प्राचीन काल में कोई बेरोजगार नहीं था, सब रोजगार थे। भारत एक सोने की चिड़िया के समान था। तो उस प्रकार की शिक्षा पद्धति हो जिसमें सभी को रोजगार मिले, सुकून मिले। आगे सारी बात आप देखते हुए जहाँ को शिक्षक की भूमिका जी की निभाई बन में भी आपसे सवाल आप कर चुके हैं। अब मेन जी की मोटी बात है जो मुद्दो आजकल शहर में राजस्थान सरकार पे, राजस्थान के अंदर जो चाल रहे है वो है स्थानीय नवलगढ़ की जगह विधायक का जगह चुनाव ही अन्य लेकर कर बहुत सारा सवाल जनता के मन में है। बहुत सारा यहाँ का काम ही जगह जनता के मन में है कि वो विधायक करवा दे सी, वो काम हो जे सी। तो आप सबसे पहली बात करेंगे राजेश जी, जहाँ स्थानीय जगह चुनाव ही अबार दौर चल रहे चुनाव को, और एक अंदर ही दौड़ में कठिन कठे जो विधायक की अभी जिम्मेदारी संभाल रखे है वे भी मंचा पर बहुत सारा अलग वाद विवाद करे ही। कठिन कठे फैक्ट्री के सामने भी जगह लोग बैठे ही वे भी सवाल करने लाग रहे हैं। तो और कठिन कठिन नई तैयारियां भी चल रही हैं। तो के रूपरेखा चल रही है नवलगढ़ में और के माहौल है, कितनों के रैसी अब की बार नवलगढ़ का अगर राजनीतिक तौर पर अपन देखें, जैसे राजनीतिक के हिसाब से अगर देखें तो ये चुनाव का माहौल कैसे रहेगा। यहाँ नवलगढ़ में कमल खिलेगा, ये श्योर है। नवलगढ़ में कमल खिलेगा और नवलगढ़ का अंतिम छोर तक का जो वोटर है, अंतिम छोर मैं उसको बोल रहा हूँ जो सोशल मीडिया पे भी नहीं रहता है, अखबार भी नहीं देखता है, अपने काम से काम ही रखता है, जो शिक्षा से भी नहीं जुड़ा हुआ था। दूर तक कोई भी काम ऐसा आदमी है जो कहीं जुड़ा हुआ नहीं है, वो भी मानस बना चुका है कि कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। और नवलगढ़ में वर्तमान विधायक का बहुत ज़्यादा विरोध है गांव में, ये अभी धीरे धीरे आपको देखने के लिए मिलेगा। और विरोध का कारण है यहाँ लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। आक्रोश का कारण है बदराना जोड़, नवलगढ़ की हवेलियाँ, नवलगढ़ का जोड़, जयपुरिया स्कूल का मामला, और ये गोटड़ा सीमेंट, श्री सीमेंट का मामला, किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिलना, उनको रोजगार नहीं मिलना, जो लैंड लूजर है उनकी अनदेखी करना, बहुत से मामले हैं। तो जनता ने मानस बना लिया है कि हमें अब की बार ये शासन है बदलना है, और जनता मानस बना चुकी है। कुछ ही दिनों की बात है, बदल जाएगा। चलो बात करा राजेश जी ने अभी कहा है कि जना की कमल खिलाने की जगह बात है आ रखी है। तो आप सबसे पहली बात करा कमल खिलाने के अंदर सबसे पहली जगह उम्मीदवार की चर्चा चल रही है लगातार। तो राजेश जी कब तक उम्मीदवार जो है बन टिकट के वितरण हो जाएगी और कब तक मतलब चुनाव को टाइम रहोगे, कब तक यो कार्यभार पूरा रहोगे? देखो अनेक पार्टियां हैं, अनेक पार्टियों के उम्मीदवार यहाँ आएंगे और अपना अपना भाग्य आजमाएंगे। हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ही जनाधार अभी आता दिख रहा है। तो हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की टिकट की। भारतीय जनता पार्टी की टिकट के बारे में यहाँ 7-8 नाम हैं। यहाँ की जनता कहती है कि टिकट किसको मिलेगी, ये तो 7-8 आदमी भाग रहे हैं, सबको भागना चाहिए। ये पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और पार्टी को ही मजबूत कर रहे हैं। जैसे देखो विशाल भाई, जैसे आरएस की एग्जाम आती है तो बहुत से लाखों छात्र आरएस की तैयारी करते हैं, फौज की तैयारी करते हैं, और वो जब तैयारी करते हैं, सभी तैयारी करते हैं, नंबर उनका ही आता है जो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो टिकट यहाँ उसी को मिलेगी जो पार्टी में लगातार पार्टी से जुड़ा हुआ है, पार्टी की रीति और नीति में चलता है, पार्टी के संविधान के अनुसार चलता है, पार्टी की बातों में रहता है, जनता के बीच में रहता है, जनता की सेवा करता है। और जनता जिसको अपना नेता मानेगी और वो फीडबैक यहाँ से केंद्र तक जाएगा कि ये आदमी फिट है, उसी को टिकट मिलेगी। जिसको भी टिकट मिलेगी, ये सभी जो तैयारी कर रहे हैं बीजेपी की, ये उसके साथ रहेंगे, ये नेक रहेंगे, एक रहेंगे, किसी के बहकावे में नहीं आना है, सब एक साथ रहेंगे, एक साथ मिलके भारतीय जनता पार्टी नवलगढ़ में कमल खिलाएगी और कमल खिलेगा और भाजपा की यहाँ विजय होगी। तो राजेश जी सारी बात आपने कंप्लीट हो चुकी है, जगह सवाल अब को भी पूरा चर्चा आप कर ली है।
एक बार मैं चाहूंगा हमारे दर्शक ने आप बात चीज बताओ जगह से ते फेमस होया हा जगह डायलॉग से थे मतलब नवलगढ़ में एक चर्चित चेहरो बना हा तो वो मैं यहाँ चाहूँ कि दर्शकों भी भेरो पिट्टे कि वो डायलॉग कहीं हो। मैं उसी अंदाज में आप लोगों को बोल के बताऊंगा कि मैं वैसे तो नवलगढ़ में पिछले लगभग 25 और 26 साल से सक्रिय हूँ। मैं सामाजिक समारोह में प्रोग्रामों में जाना, छोटे मोटे सेवा भाव के काम हैं, सामाजिक कार्य हैं, इनमें भाग लेता हूँ जनता के और जनता जनार्दन से जुड़े हुए मामलों में भाग लेता हूँ। और लेकिन आम जन तक मैं पहुँचा बदराना झाड़ू को लेकर और वहाँ मेरा एक भाषण वायरल हुआ था। मैंने अभी मेरे तकिया कलाम से बोला था कि देख बाबूड़ा यहाँ कौन चलेगी। अभी लोगों ने समझ लिया कि विधायक जी को बोल दिया भाई कि ये मेरा एक अंदाज है। एक ज्यादा प्रसिद्धि का कारण ये था, मैंने कहा ओ जको आकाश में इंडो गाल रख्यो है, ओ आकाश में इंडो गाल रख्यो है और वो आकाश में इंडो गाल रखे, एक बार बाबूड़ा नीचे उतर की देख ले नवलगढ़ में क्यों हो रहे है तने बेरो पड़ जागो। वो आकाश में इंडो गाल रखे, वो कन को आकाश में चढ़ गया तेरो बुलंदी को, इकन की डोर दीवारा का अड़गी है, आरा अड़गी है और आ दीवारा का जगह डोलिया का डोर अड़गी है, इन जनता ने काटेगी, जनता इन काटेगी, ध्यान दे ले, तेरे कार्यकर्ता ने पूछ ले और एक बार रातन 2 बजे उठ की तेरे चंद्रमा में सोच की कालजे पर हाथ मेल की सोच ले कि मैं गलत कर रहा हूँ, बाबूड़ा मान जा। अब बात ही बात। बिल्कुल, इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी को भी।